देख लीजिए। उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ नंबर क्या होता है, संख्याओं का गुणधर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कौन विनिमय नियम। कौन विनिमय नियम क्या कहता है, तो जिसे हम लोग कम्युनिकेटिव लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटिव लॉ बोलते हैं। जिसे अगर योग के लिए देखें, जोड़ के लिए, एडिशन के लिए हम लोग देखें, एडिशन के लिए क्या होता है, एडिशन के लिए जैसे कि ए प्लस बी प्लस ए दोनों का मान क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो कम्युनिकेटिव लॉ को क्या करता है, फुलफिल करता है। और वही हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे हम लोग, तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए होना चाहिए। तो ये क्या होगा, एक गुणधर्म हमको कम्युनिकेटिव लॉ है जो फुलफिल करेगा। उसके बाद में आता है एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य का नियम जिसे बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, सहचर्य का नियम बोलते हैं, जिसे एसोसिएटिव लॉ के नाम से हम जानते हैं। ये अगर योग के लिए हो तो a प्लस बी को अलग लिख लेंगे जोड़ के, आप प्लस में उसमें c जोड़ते हैं, तो a आप प्लस में अलग से b प्लस c को जोड़ के अगर देखते हैं तो बराबर होता है। तो ये सब अगर बराबर होता है तो क्या होता है, ये एडिशन के लिए उसको फुलफिल करता है, योग के नियम के लिए लागू होता है। वही अगर मल्टीप्लिकेशन बात करें गुना के लिए, तो a इंटू बी गुना कर देंगे पहले, और उसके बाद में c से गुना करेंगे और देख लेंगे क्या आ रहा है। उसके बाद में लिखेंगे a से b इंटू सी को अलग गुना कर देंगे, उसको a से गुना करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। और दोनों बराबर होता है तो क्या हो, मल्टीप्लिकेशन का नियम को भी फुलफिल करता है, तो उसे क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ फुलफिल कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसे वितरण का नियम बोलते हैं। ये सब आपको 8 या 9th में पढ़ना होगा, ठीक है, 8 में शायद होगा, लेकिन हम इसमें पूरा कवर कर रहे हैं इसलिए आपको विस्तार से बता रहे हैं। वितरण या बंटन नियम बोलते हैं, बंटन का नियम यानी बांटने वाला लॉ, जिसमें ए और कोष्ट में इंटू में बी और सी दिया है, यानी ए को सबको बांट देंगे, यानी ए इंटू बी और प्लस में ए इंटू सी हो जाएगा। अगर मानते हैं कि ए प्लस बी अलग आपको दिया गया है और सी से उसको गुना करना है, यानी बांट देंगे सबको, बारी बारी से बांट देंगे, तो ए सी है प्लस में बी सी हो जाएगा। यही आपको क्या करता है, वितरण का नियम कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको यहाँ पर अगर 2 दिया गया है और अंदर में आपको 7 प्लस 10 दिया गया है, ठीक है, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 17 गुना 34, लेकिन आपको नियम से चलना है तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नियम फॉलो कर रहा है तो 7 दूनी 14 प्लस में 10 दूनी 20, यानी दोनों को बांट दिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, इस नियम के हिसाब से। इसको जब मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन को हल करते हैं, क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को, तो उस समय में इसको नियम को उपयोग में हम लोग लाते हैं। देखेंगे क्वेश्चन बनाएंगे उस पर बहुत सारे देखेंगे क्वेश्चन को हम। सबसे अब आता है योगात्मक प्रतिलोम या योग का प्रतिलोम अवयव, जिसे इनवर्स ऑफ एडिशन बोलते हैं, इनवर्स ऑफ एडिशन बोलते हैं। जिसे एक में देखिए, संख्या ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -a हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसा संख्या जिसमें हम लोग जोड़े तो 0 हो जाए, जैसे कि 2 है, इसमें क्या जोड़े ये 0 हो जाए, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, -2, यानी दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाए, 0 हो जा रहा है। अतः इसी को क्या कहेंगे, यानी 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -2 होगा। ठीक है, जैसे संख्या ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ए हो जाएगा, -a का योगात्मक प्रतिलोम +a हो जाएगा। क्यों, अर्थात निगेटिव को पॉजिटिव तथा पॉजिटिव को निगेटिव में हम लोग बदल देते हैं। चलिए, योगात्मक प्रतिलोम भी आप लोग समझ चुके होंगे, इनवर्स ऑफ एडिशन जिसे बोलते हैं। थोड़ा वीडियो फोन आ गया था उसको हम लोग चले गए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम या गुणा का नियम जिसे बोलते हैं, प्रतीक अवयव, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। संख्या ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, a/a होता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई संख्या दिया गया है, मान लेते हैं कोई 2 संख्या दिया है, उसको हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, यानी उसका इनवर्स से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। यानी इसमें क्या संख्या से गुना करें हम लोग, इसमें कौन सा संख्या से गुना करें पूरा, तो 1/2 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, यानी गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए, जैसे a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, इसलिए संख्या a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है, b/a हो जाता है। क्यों, बोलिए क्यों होता है, क्योंकि दोनों को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं a/b इंटू b/a, तो इसका 1 आना चाहिए। ठीक है, कट छाट के, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अगर मान लेते हैं कि हमको देगा कोई 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे 5/2 होगा। ठीक है, क्यों, अंश को हम लोग हर में बदल देते हैं और हर को अंश में बदल देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है आइडेंटिटी इन मिनट।
यानी तत्समक अवयव बोलते हैं योग में, यानी उस संख्या में क्या जोड़े कि वो संख्या हुआ ही रह जाना चाहिए, उसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर योग में बात करें तो हम लोग जीरो से जोड़ेंगे, संख्या में क्या जोड़े कि वही रह जाना चाहिए, a प्लस जीरो या जीरो प्लस a बराबर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, वही संख्या खुद आ जाना चाहिए। इस एडिशन के लिए, गुणात्मक के लिए क्या होना चाहिए, संख्या वही रह जाना चाहिए, यानी एक से गुना करेंगे तो संख्या क्या होगा, आइडेंटिटी इसके लिए क्या है, वन ही है, उसमें वही रह जाएगा। फिर अगर उसमें वन इंटू ए कर रहे हैं तो वही रह जाना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी इल्म बोल रहे हैं, तो समग्र अवयव भी इसी को बोलते हैं। चलिए संख्या रेखा देख लीजिए, ये तो बहुत सिंपल है। अगर किसी भी संख्या को अगर सरल रेखा में हमको दर्शाना है तो क्या करेंगे, जीरो को बीच में ले लेंगे और बाएं तरफ देखेंगे तो नेगेटिव संख्या है, दाहिने तरफ देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे तो हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, इधर देखेंगे तो नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, और बीच में हम लोग शून्य को ले लेते हैं। यही बात इसमें लिखा गया है, आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम लोग पढ़ के सुना देते हैं। जिस सरल रेखा पर परिमित संख्या को दर्शाते हैं उसे संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है। इसे इस संख्या रेखा का मध्य में जीरो को लेते हैं और इसके बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या को लेते हैं, दाहिने तरफ धनात्मक संख्या को लेते हैं, बस हो गया। लेकिन आपको अगर बोल दिया जाए संख्या रेखा पर रूट 5 को दर्शाइए, जैसे क्लास 10th में बताया गया, रूट 5 को दर्शाइए, कि तो भाई संख्या रेखा पर नंबर को दर्शाने के लिए तो रूट 5 क्या है, काल्पनिक नंबर है, ये काल्पना में ही इसको व्यक्त करते हैं, तो ये काल्पनिक नंबर है। इसको भी दर्शाने के लिए क्या करते हैं, देख लीजिए आप लोग, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ मानते हैं कि जीरो है, यहाँ मानते हैं कि 2 है, और यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्या है 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से एक सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक देखे तो कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। अब ये तो रूट 5 हो गया, तो इसी पर हम लोग प्रकार के सहायता से क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं, और जहां पर काटता है उसी को क्या कहते हैं, रूट 5 कहते हैं। संख्या रेखा पर रूट 5 को इसी से दर्शाते हैं। ये जो मैट्रिक क्लास में पढ़िएगा आप लोग तब इस तरह के देखिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम लोग बता देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सब है, इसको आप लोग माइंड में मेमोराइज कीजिएगा, याद कीजिएगा या लिख भी लीजिएगा, ठीक है। दो परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्याएं होती है, दो परमेय संख्या है उसके बीच में अनगिनत परमेय संख्या निकालते हैं। इसका परमेय संख्या निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना हो बहुत सारे, तो लिखते हैं a प्लस एन बी बाई एन प्लस 1 लिखते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फॉर्मूला होता है उसका निकालने का। इसमें क्लास 10th में इसको पढ़ना है, दो परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्याएं होती है। उसके बाद दूसरा का फैक्ट देख लीजिए, एक सभी संख्याओं का गुणनफल होता है, सही बात है, एक है जो किसी भी संख्या का फैक्ट होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि 2 ही है, इसका फैक्टर क्या है, एक है, एक 2 है, स्वयं है। ये किसी भी संख्या का मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 12 ही है, इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस सब से ही भाग लग जाने वाला है, लग जाना, सब इसका फैक्टर है, लेकिन एक भी क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है। जीरो एक उदासीन संख्या है, यह क्या है, नहीं तो निगेटिव ही है नहीं तो पॉजिटिव ही है, ठीक। जीरो एक परमेय संख्या भी है, जीरो क्या है, परमेय संख्या है, इसको हम लोग जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, 0/15 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 0 बटा कुछ भी लिख सकते हैं, भाग देंगे कोई भी संख्या से तो 0 ही हो जाएगा, इसे हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि 0 भी क्या है, परमेय संख्या है। और उसके बाद में देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, देखिए इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब भी है। तो इसमें 0 को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जितना भी प्राकृतिक संख्या है क्या है, पूर्ण संख्या तो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा का देखिए, 2 एक मात्र सम आभाज्य संख्या है, देख लीजिए आप, 2 है, ये मात्र एक अकेले सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा सभी अभाज्य संख्या जितने भी हो क्या है, विषम संख्या होती है, देखना लीजिए, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, मानते हैं, तो ये क्या है, ये इवन भी है, अभाज्य संख्या भी है, लेकिन ये सब क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, ठीक। उसके बाद देखिए, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होता है, सही बात है, जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सब क्या है, परमेय संख्या का पार्ट ही है, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। क्योंकि इसका डिफिनेशन ही कहता है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिलाने से बनी संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक।